हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम अनोवा का एक टू वे क्लासिफिकेशन का सम सॉल्व करना सीखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 वर्कर्स ऑल्टरनेटिवली वर्क ऑन 4 मशीन्स एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स विच ईच वर्कर हैज़ प्रोड्यूस आर शोन बिलो। यूज़ अनोवा टू एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन द मशीन एंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्कर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स है, एक तो मशीन का है और दूसरा वर्कर का है। 4 मशीन दी है M1, M2, M3 और M4 और 4 वर्कर्स दिए हुए हैं W1, W2, W3 एंड W4। और हर एक वर्कर जो है वो 4 मशीन पे काम करता है। तो चारों ही वर्कर मशीन पे काम करते टाइम कितना डिफेक्टिव गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें पता कैसे चलेगा कि ये टू वे क्लासिफिकेशन का ही है सम। तो क्वेश्चन में रीड करो दैट यूज़ अनोवा टू एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन द मशीन एंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्कर। हमें दोनों के लिए बोला है, मशीन के लिए भी बोला है दैट एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन मशीन, और दूसरा हमें एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स ये भी बोला है। दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए बोला है, इसीलिए हम टू वे क्लासिफिकेशन अप्लाई करेंगे। ओके, अगर सिर्फ बोला होता दैट एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन मशीन्स ओनली, तब हम सिर्फ वन वे क्लासिफिकेशन ही करते। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पर हम एन कितने दिए हुए हैं, हमारी रोज़ कितनी है, कॉलम कितनी, हम पहले वो सब चीज़ें लिख देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 16। n यानी कि टोटल एलिमेंट्स, ये टेबल में जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं सारे नंबर्स, इन सबको काउंट करके लिखना है, n होगा ये आपका टोटल एलिमेंट्स। ओके, दूसरा आपको रोज़ लिखना है। नंबर ऑफ़ रो यहाँ पर 4 दी हुई है और उसे हम h बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 रो है, M1, M2, M3 और M4 की, तो H 4 हो जाएगा। उसके बाद हम कॉलम फाइंड करेंगे, कॉलम को हम K से डिनोट करेंगे। तो कॉलम भी यहाँ पर 4 है, W1, W2, W3 और W4, तो 4 आ गया। ठीक है, ये सब फाइंड करने के बाद आपको कॉलम वाइज और रो वाइज टोटल फाइंड कर लेना है। तो पहले हम रो वाइज टोटल फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो M1 की 10 + 15 + 7 + 12 आ जाएगा 44। Then second row 12 + 20 + 10 + 16 is 58. Then next third row 14 + 7 + 9 + 10 is 40. And last row is 8 + 16 + 20 + 8 is 52. और ऐसे ही आप कॉलम वाइज टोटल भी फाइंड कर लेंगे। तो पहला 10 + 12 + 14 + 8 is 58, फिर आ जाएगा 46। और अब फ्रेंड्स देखो, ये जो आपके रो वाइज टोटल आया ना, ये चारों वैल्यूज़, ये सभी आपके टी आई होगा। ओके, रो वाइज टोटल को हम टी आई बोलते हैं, हमने वन वे क्लासिफिकेशन में भी सीखा था। और जो भी कॉलम वाइज टोटल आए ये चारों वैल्यूज़, इन सबको आप टी जे बोलोगे। ओके, और जो हमारा ग्रैंड टोटल आएगा ना यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज का, जब आप टोटल करोगे तो ये ग्रैंड टोटल 194 आएगा यहाँ पर, ये हमारा टी होगा। ये याद रखना, रो वाइज टोटल को टी आई, कॉलम वाइज टोटल को टी जे, और जो ग्रैंड टोटल होगा उसको हम टी बोलेंगे। ओके, इसके बाद में हम कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं जो हमें आगे सम सॉल्व करते वक्त काम आएगी। सबसे पहले तो हमें सिग्मा टी आई का स्क्वायर फाइंड करना है। टी आई की जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी हुई है ना, 44, 58, 40 और 52, इन सब का स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इन सब को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आएगा आंसर 9604। ऐसे ही जो कॉलम वाइज टोटल दिए हुए हैं उनका भी हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो उससे हमारे पास सिग्मा टी जे स्क्वायर आ जाएगा। तो 44 स्क्वायर + 58 स्क्वायर + 46 स्क्वायर + 46 स्क्वायर इज़ 9532। अब इन सब को मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि अभी हमें आगे सम सॉल्व करते वक्त जगह चाहिए। तो मैंने सारी वैल्यूज़ ऊपर लिख दी है। अब हम हमारा H0 डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्योंकि ये टू वे क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर हम H0 भी दो डिफ़ाइन करेंगे। पहला हमारा H0 की 1 होगा। ओके, H0 1 होगा, वहाँ पर हम लिखेंगे दैट द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ मशीन। पहला एट्रीब्यूट हमारा मशीन था ना, तो हम मशीन के लिए लिखेंगे दैट द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइप ऑफ मशीन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। हम ये मानेंगे कि चारों ही मशीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, और सेकेंड एट्रीब्यूट हमारा वर्कर का था, इसलिए H0 2 हमारा हो जाएगा दैट द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइप ऑफ वर्कर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। अंडरस्टूड। और इसके बाद में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए थे इक्वेशन में, जो मैंने n इज़ इक्वल टू 16 लिखा था ऊपर, उन सब एलिमेंट्स का आपको स्क्वायर करके टोटल करना है। इसे हम बोलेंगे सिग्मा आई, सिग्मा जे
xij का स्क्वायर। ये सेम चीज़ें हमने वन वे क्लासिफिकेशन में सीखी ही है। टू वे क्लासिफिकेशन में थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हम फाइंड करते हैं, बाकी ये भी पूरा सेम वन वे क्लासिफिकेशन की तरह ही है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा ना, तब आपको ये भी सब समझ आ ही रहा होगा। तो ये देखो टेबल में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए थे, ये n16 जो भी एलिमेंट्स थे उन सबका स्क्वायर करके ऐड करना है। सो पहला 10 से लेकर लास्ट के 8 तक सबका स्क्वायर करके इनको ऐड करके मैं यहाँ पे लिखूँगी। 10 के स्क्वायर से लेकर 8 के स्क्वायर तक आंसर आ जाएगा 2628। ओके, इसके बाद में हम करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। इस करेक्शन फैक्टर को हम शॉर्टकट में CF लिखेंगे और इसकी फॉर्मूला है t² डिवाइड बाय n। तो ऊपर देखो t की वैल्यू हमारी 194 आई थी, तो 194 का स्क्वायर करके डिवाइड बाय n हमारा 16 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2352.25। ओके, ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद में हम TSS फाइंड करेंगे। TSS यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टू वे क्लासिफिकेशन में हम 4 तरह के सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। वन वे क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ 3 ही तरह के किए थे। ओके, यहाँ पर 4 करेंगे। पहला तो TSS ही होगा, जैसा वहाँ पर करते थे सेम वहाँ यहाँ पर भी वैसे ही करना है। इन जो सिग्मा i सिग्मा j xij का स्क्वायर माइनस CF करेंगे, यानी कि इन दोनों जो वैल्यूज़ का हमें माइनस करना है। ओके, सो 2628 माइनस 2352.25 इस आंसर आ जाएगा 275.75। इसके बाद में हमें SSR फाइंड करना है। SSR यानी कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर रोज़। ओके, तो यहाँ पर इसकी फॉर्मूला है सिग्मा TI का स्क्वायर डिवाइड बाय K माइनस CF। अब देखो सिग्मा TI का स्क्वायर हमने ऊपर लिखा था 9604, तो 9604 डिवाइड बाय K हमारा 4 है और माइनस CF की वैल्यू 2352.25 है। तो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा 48.75। ओके, अब जैसे कि हमने SSR यानी कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर रो फाइंड किया, अब हमें SSC फाइंड करना है यानी कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम। ओके, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी सिग्मा TJ का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हमने TI का स्क्वायर यूज़ किया, यहाँ पर TJ का स्क्वायर यूज़ करना है, डिवाइड बाई H होगा। देखो ऊपर हमने कॉलम से डिवाइड किया था और यहाँ पर हम रोज से डिवाइड करेंगे, माइनस CF। ओके, सो TJ का 2.25, तो इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 30.75। देखो हमने 3 सम ऑफ स्क्वायर तो फाइंड कर लिए हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर TSS, फिर सम ऑफ स्क्वायर फॉर रोज और सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम SSR और SSC भी फाइंड कर लिए है। अब चौथा लास्ट हमें फाइंड करना है एरर के लिए, यानी कि SSE, इसका फुल फॉर्म है सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। अब इसमें आपको TSS माइनस SSR माइनस SSC करना है, यानी कि हमने ऊपर जितने भी सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किए ना उन सबको आपको माइनस कर देना है। ये TSS हमारा है 275.75, उसमें से ये दोनों वैल्यूज़ माइनस कर दो, माइनस 48.75 माइनस 30.75, तो आंसर आ जाएगा 196.25। ओके, अब फ्रेंड्स इसके बाद में हमने सारे सम ऑफ स्क्वायर तो फाइंड कर लिए हैं, अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमने 4 सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किए थे, तो हम 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे, हर एक के लिए एक एक डिग्री फ्रीडम निकालेंगे। ठीक है, सो पहला हमने टोटल के लिए सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया था, तो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम टोटल के लिए निकालेंगे। सो फॉर टोटल इसकी फॉर्मूला होगी n-1। अब n हमारा 16 है, सो 16 - 1 इज़ 15। फिर दूसरा हमने रोज़ के लिए सम ऑफ स्क्वायर निकाला था SSR, तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन रोज़ करेंगे, इसकी फॉर्मूला होगी h-1, तो 4 - 1 आ जाएगा 3। फिर हमने कॉलम के लिए सम ऑफ स्क्वायर निकाला था, इसीलिए अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन कॉलम फाइंड करेंगे। ओके, इसकी फॉर्मूला है k-1, सो k हमारा 4 है, तो 4 - 1 इज़ आंसर 3 आ जाएगा। और लास्ट में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर के लिए फाइंड करेंगे, इसकी फॉर्मूला है h-1 मल्टीप्लाई k-1। सो आप चाहो तो फार्मूला में h और k की वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हो, नहीं तो फ्रेंड्स डायरेक्टली हमने h-1 और k-1 ऊपर फाइंड किया है, तो आप 3 × 3 आंसर 9 डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ओके, अब हमें लास्ट में हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली है यहाँ पर, अब हम एक टेबल बनाएंगे अनोवा की टेबल। तो इसके लिए हम थोड़ी जगह बना लेते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली मैं सारी वैल्यूज़ को रब कर रही हूँ,
तो ये रही हमारी एक टेबल, हम इसमें 5 कॉलम बनाएंगे। ओके, फर्स्ट कॉलम सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। अब देखो हमने जितने सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किए थे या फिर जितनी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 4 फाइंड किए थे सब कुछ, तो चारों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। पहला हम लिखेंगे बिटवीन रोज़, ठीक है। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ब्रैकेट में मैंने आपको चीज़ें लिखवाई है ना, वही सेम आप यहाँ लिख सकते हो। पहला बिटवीन रोज़ लिखेंगे, देन सेकंड बिटवीन कॉलम लिखेंगे, देन एरर लिखेंगे और लास्ट में हम टोटल लिखेंगे। फिर सेकंड कॉलम हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बनाएंगे। अब हमने सबके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो जो फाइंड किए थे ना, वो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिखते जाओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन रोज़ की हमारी वैल्यू 3 थी तो हम 3 लिख देंगे। फिर कॉलम के लिए भी 3 थी तो हम वापस से 3 लिख देंगे। एरर के लिए 9 आया था तो 9 लिख देंगे और टोटल के लिए 15 आया था तो 15 कर देंगे। ओके, इसके बाद हमें एस लिखना है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर लिखना है। अब जितने भी हमने सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किए वापस से वो सब यहाँ पर लिख दो। सो आया था ना, सो 48.75। फिर कॉलम के लिए सम ऑफ स्क्वायर 30.75 आया था, सो 30.75। फिर एरर एंड टोटल के लिए 275.75। ओके, अब फोर्थ कॉलम हम मीन सम ऑफ स्क्वायर की निकालेंगे। ओके, MSS। यहाँ पर हम 3 मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे, M1, M2 एंड M3। और इसकी फॉर्मूला क्या होगी, जो SS और हमने DF की कॉलम बनाई है ना, सेकेंड और थर्ड कॉलम, उन दोनों को आपको डिवाइड करना है। तो ये जो 48.75 है डिवाइड बाय 3 करो, इसका आंसर आ जाएगा 16.25। फिर सेकंड में भी सेम प्रोसेस, 30.75 डिवाइड बाय 3 आंसर आ जाएगा 10.25। फिर वापस से 196.25 डिवाइड बाय 9 इज आंसर 21.21। और लास्ट कॉलम हमें बनानी है एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू की। ओके, अनोवा में हम एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। तो इतनी सारी जो हमने वैल्यूज़ अभी फाइंड की वो सभी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ़ निकालने के लिए ही किया था। अब इसकी फॉर्मूला यहाँ पर हम 2 एफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, एक FC1 और दूसरा FC2, ठीक है। तो FC1 की फॉर्मूला में आपको M1 और M3 को कंसिडर करना है। इसमें आपको M2 की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लेनी है। याद रखना, ध्यान से सुनना इसे, M1 और M3 की वैल्यू आपको लेनी है FC1 के लिए। अब देखो M3 और M1 में से जो वैल्यू बड़ी है उसे आप न्यूमरेटर में रखोगे और जो वैल्यू छोटी है उसे आप डिनोमिनेटर में रखना। तो यहाँ पर M3 की वैल्यू बड़ी है, 21.21 इज़ ग्रेटर देन 16.25, सो हम M3 डिवाइड बाय M1 लिखेंगे। अगर उल्टा होता ना, M1 की वैल्यू बड़ी होती तो उसे न्यूमरेटर में रख देते। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.34। ऐसे ही FC2 की वैल्यू, FC2 के लिए हमें M3 के साथ में M2 को कंसिडर करना है। अब यहाँ पर M1 को नहीं देखना है। तो फिर वापस से M2 और M3 में से जो भी वैल्यू बड़ी है उसे न्यूमरेटर में और जो वैल्यू छोटी है उसे डिनोमिनेटर में। तो वापस से M3 की वैल्यू बड़ी है, सो M3 डिवाइड बाय M2 हो जाएगा। सो 21.81 डिवाइड बाय 10.25 इज़ 2.13। अब हमें टेबल वैल्यू फाइंड करनी है एफ़ की। अब यहाँ पे हमने 2 एफ़ की कहना, इसलिए हम दो टेबल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पहला FT1 0.05। क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हो सकता है या नहीं भी दिया हो सकता है। अगर नहीं दिया हुआ होना तो आप 5% ले लेना। ओके, और फिर 5% को मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 0.05 लिखा है यहाँ पर। फिर कॉमा करके आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है। FT1, उसके लिए आपने FC1 की फॉर्मूला देखो, हमने M3 और M1 यूज़ किया था वहाँ पर। तो M3 और M1 की जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपको लिखनी है। अब M3 और M1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है 9 और 3, तो हम 9 और 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको आपको 3 और 9 आप नहीं लिख सकते क्योंकि M3 हमने ऊपर लिखा था इसीलिए 9 पहले लिखेंगे, और M1 नीचे लिखा था इसीलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो और ऐसे ही FT2 भी आप फाइंड करोगे, इसका भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और वापस से डिग्री ऑफ फ्रीडम में M3 की वैल्यू ऊपर थी इसीलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पहले लिखा और M2 के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 को बाद में लिखा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसे हम टेबल में से ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये दोनों ही एक्चुअली वैल्यू सेम आएगी क्योंकि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दोनों में 9 और 3 हमने लिखा है दोनों में, तो दोनों की वैल्यू भी सेम आने वाली है टेबल वैल्यू। सो दिस इज़ अवर एफ टेबल
मैंने ऊपर रेड में लिख दिया जो हमें फाइंड करना है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो, पहला 9 है और फिर 3 है। जो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, उसे हम ऐसे ऊपर रो में देखते हैं, ये ना 9। और जो दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसे हम बाजू वाली कॉलम में देखते हैं, 3, ये रहा। अब इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है वो वैल्यू आपकी एफ़ की टेबल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सभी इंटरसेक्शन में 2-2 वैल्यूज़ दी हुई है, ये टेबल में आपको 2-2 वैल्यूज़ दी हुई रहेगी। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, और जो नीचे डार्क में लिखा है, थोड़ा बोल्ड में लिखा है, वो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। हमें तो 5% के लिए लेना है, इसीलिए हम 8.81 ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप 8.81 लिखना, और FT2 में भी हम 8.81 लिख देंगे। ओके, अब आपको FC1 और FT1 की वैल्यू, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, और इसके लिए कंडीशन है कि कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी स्मॉलर और इक्वल टू टेबल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू जब तक छोटी है या फिर टेबल वैल्यू के इक्वल है ना, तब तक आपका H0 एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो गई टेबल वैल्यू से तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू 1.34 इज स्मॉलर देन 8.81, इसीलिए हमारा H0 1 जो है वह एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइप ऑफ मशीन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये आपका कंक्लूजन आ गया फॉर H0 1। अब ऐसे ही हम सेकेंड वाली जो वैल्यूज़ है उनको भी कंपेयर कर लेते हैं। सो 2.13 वापस से कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ स्मॉलर देन टेबल वैल्यू, तो वापस से H0 2 भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम इसके लिए भी कह सकते हैं दैट द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइप ऑफ वर्कर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसे आप खुद सॉल्व कीजिए इसी तरह से, और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। इसे आप सॉल्व करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ताकि मैं बता सकूँ कि आपका आंसर राइट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।